राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज हम सुनेंगे पौष मास की कथा का 9वां अध्याय। जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर रखा है और जिनका चंद्रमा के समान गौर वर्ण है, भुजाएं हैं और मुख पर प्रसन्नता छा रही है, ऐसे भगवान विष्णु का सब विघ्नों की शांति के लिए ध्यान करना चाहिए। नैमिषारण्य तीर्थ में सोनका आदि ऋषि अष्टांग योग के साधन में तत्पर होकर एकमात्र ब्रह्म ज्ञान के साधन में संलग्न थे। वे सभी महात्मा संसार बंधन से मुक्ति चाहने वाले थे। उनमें ममता का सर्वदा अभाव था। वे ब्रह्मवादिनी क्रोध को जीतने वाले तथा सब प्राणियों के प्रति दया रखने वाले थे। शौनक आदि महर्षि इस परम पवित्र मोक्ष दैनी नैमिषारण्य में अतिशय भक्ति के साथ सनातन देव भगवान विष्णु की पूजा करते हुए तपस्या में लगे रहते थे। एक समय उन महात्माओं ने उत्तम सत्संग का आयोजन किया। उसमें वे परम पुण्यमय पापनाश कथाएं कहते हैं और मुक्ति के उपाय पर परस्पर प्रश्नोत्तर किया करते थे। उसी अवसर पर वहां व्यास जी के शिष्यवान पौराणिका में श्रेष्ठ मुनिवर सूत जी आए। उन्हें देखकर शौनक आदि महर्षियों ने अर्घ आरती के द्वारा उनका पूजन किया। जब वे सुखपूर्वक उत्तम आसन पर बैठ गए, तब महर्षियों ने उनसे पूछा कि हे सूत जी, जीवों की संसार सागर से किस प्रकार मुक्ति होती है? भगवान शिव तथा विष्णु में मनुष्यों की भक्ति कैसे होती है? यह तथा अन्य सब बातें भी आप कृपा करके हमें बताइए। तब सूत जी ने पहले अपने गुरु व्यासदेव जी को प्रणाम करके इस प्रकार कहना आरंभ किया। हे ब्राह्मणों, श्री रामचंद्र जी के द्वारा बधाए हुए क्षेत्र से जो परम पवित्र हो गया, वह रामेश्वर नामक क्षेत्र सब तीर्थों में उत्तम है। उसके दर्शन मात्र से संसार सागर से मुक्ति हो जाती है। भगवान विष्णु और शिव में भक्ति तथा पुण्य की वृद्धि होती है। सेतु का दर्शन करने पर मनुष्य सब यज्ञों का कर्ता माना गया है। उसने सब तीर्थों में स्नान और सब प्रकार की तपस्या का अनुष्ठान कर लिया। सेतु में स्नान करने वाला पुरुष विष्णु धाम में जाकर वही मुक्त हो जाता है। सेतुराम श्रयलिंग और गंधमादन पर्वत का चिंतन करने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। दुज वो जो सेत की बालुकाओं में शयन करता है और उसकी धूल से वेट तय में बालू के जितने कण सटते हैं, उतनी ब्रह्म हत्याओं का नाश हो जाता है। सेतु के मध्यवर्ती प्रदेश की वायु जिसके संपूर्ण शरीर को स्पर्श करती है, उसके 1000 सूरापान का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। पुत्र और पत्रों के द्वारा जिसकी हड्डी सेतु में डाली गई है, उसका 1000 बार की हुई स्वर्ण की चोरी का पाप भी उसी क्षण नष्ट हो जाता है। जिस मनुष्य का स्मरण करके सेतु तीर्थ में कोई स्नान करता है, उसका भी महापातक होके संसर्ग से प्राप्त हुआ दोष तत्क्षण नष्ट हो जाता है। मार्ग को नष्ट करने वाला, केवल अपने लिए भोजन बनाने वाला, सन्यासियों और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला, चांडाल का अन्न खाने वाला और वेद बेचने वाला, यह 5 ब्रह्म हत्यारे कहे गए हैं। जो ब्राह्मणों को बुलाकर यह आशा देता है कि तुम्हें धन आदि दूंगा और फिर यह कह देता है कि मेरे पास नहीं है, वह भी ब्रह्म हत्यारा कहा जाता है। जो जिससे धर्म का उपदेश ग्रहण करता है, वह उसी से द्वेष करे या उसकी अवहेलना करे, वह भी ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। जो पानी पीने के लिए जलाशय की ओर जाती हुई गौओं के समूह को रोक देता है, उसको भी ब्रह्मघाती ही कहा गया है। सेतु तीर्थ में आकार वे सभी अपनी पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे के समान जो दूसरे पापी हैं, वे भी सेतु तीर्थ में आकार अपने पापों से छुटकारा पा जाते हैं। जो उपासना का परित्याग करता, देवता का अन्न खाता, शराब पीता, शराब पीने वाली स्त्री से संसर्ग रखता, वैश्या का अन्न खाता और किसी समुदाय अथवा संस्था का अन्न भोजन करता है, तथा जो पतित का अर्थात नीच व्यक्ति का अन्न खाने में तत्पर रहता है, यह सभी सुरापी अर्थात शराब पीने वाले कहे गए हैं। यह सब कर्मों से बहिष्कृत होते हैं। ऐसे लोग भी सेतु तीर्थ में स्नान करने से पाप रहित होकर मुक्त हो जाते हैं। शराब पीने वाले के समान जो अन्य पापी होते हैं, वे भी सेतु में गोता लगाने से पाप मुक्त हो जाते हैं।
कंदमूल, फल, कस्तूरी, रेशमी वस्त्र, दूध, चंदन, कपूर, सुपारी, शहद, घी, तांबा, कांसा तथा रुद्राक्ष की चोरी करने वाले मनुष्यों को स्वर्ण चुराने वाला समझना चाहिए। अर्थ, ऐसे लोगों का पाप भी स्वर्ण चोरी के समान सोने की चोरी के साथ ही माना गया है। वे भी सेतु क्षेत्र में आकर मुक्त हो जाते हैं। अन्य प्रकार के चोर भी वहां स्नान करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। बहन, पुत्र, वधू, रजस्वला स्त्री, भाई की स्त्री, मित्र की स्त्री, मदिरा पीने वाली स्त्री, पराई स्त्री, हीन जाति की स्त्री तथा अपने ऊपर विश्वास रखने वाली स्त्री के पास जब आसक्त पुरुष जाता है तब वह गुरु शय्यागामी समझा जाने योग्य है। अर्थात ऐसे मनुष्यों को भी वही पाप लगता है जो गुरु की पत्नी के साथ पाप करने से प्राप्त होता है। ऐसा मनुष्य सभी कर्मों से, सभी शुभ कर्मों से बहिष्कृत हो जाता है। यह तथा और भी जो गुरु शय्यागामी के समान ही पाप माने गए हैं, वे सेतु तीर्थ में स्नान करके पाप मुक्त हो जाते हैं। इन सब के साथ संसर्ग रखने वाले जो पापी हैं, वे भी सेतु तीर्थ के महास्नान से पाप रहित हो जाते हैं। सेतु तीर्थ का स्नान अंतःकरण को शुद्ध करने वाला तथा मोक्ष देने वाला माना गया है। पाप नाशक सेतु तीर्थ निष्काम भाव से किया हुआ स्नान मोक्ष देने वाला होता है। जो मनुष्य धन संपत्ति के उद्देश्य से सेतु तीर्थ में स्नान करता है वह प्रचुर संपत्ति पाता है, और यदि वह आत्मशुद्धि के लिए स्नान करता है तो आत्मशुद्धि को पाता है। मतलब जिस भी कामना से सेतु तीर्थ में स्नान किया जाए वह कामना पूर्ण होती है। यदि स्वर्गीय सुख भोगने के लिए स्नान करता है तो उसे ही प्राप्त करता है, और यदि मोक्षदायक सेतु तीर्थ में मुक्ति के लिए स्नान करते हैं तो मनुष्य पुनरावृत्ति रहित मुक्ति हो पाता है। दोबारा उसका जन्म नहीं होता, अर्थात जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। जो अंगों सहित चारों वेदों के ज्ञान में पारंगत होने से समस्त शास्त्रों की विद्वता और संपूर्ण मंत्रों की अभिज्ञता प्राप्त करने के उद्देश्य से सर्वासिद्ध दायक सेतु तीर्थ में स्नान करता है, वह उस मनोवांछित सिद्धि को अवश्य प्राप्त करता है। श्रद्धालु मनुष्य हो या फिर श्रद्धाहीन, यदि वह सेतु तीर्थ में स्नान करता है तो वह इस लोक और या परलोक कभी भी दुख का भागी नहीं होता। संसार में कामधेनु, चिंतामणि तथा कल्प वृक्ष जिस प्रकार मनुष्य को अविष्ट वस्तुएं प्रदान करते हैं, वैसे ही सेतु स्नान मनुष्यों के सब मनोरथ पूर्ण करता है। जो मनुष्य सेतु तीर्थ में जाने वाले पुरुष को धन, धान अथवा वस्त्र आदि देकर उसमें प्रवृत्त कराता है, वह अश्वमेघ आदि यज्ञों के उत्तम फल को प्राप्त करता है। अर्थात अगर ऐसा हो कि कोई सेतु तीर्थ में जाना चाहता है लेकिन उसके पास व्यवस्था नहीं है, जैसे कि अगर उसके पास धन का या फिर वस्त्रों का अभाव हो, लेकिन फिर भी अगर वह जाना चाहता है, उसके मन में यह इच्छा है कि मैं सेतु तीर्थ में जाऊं, और ऐसे में ऐसे व्यक्ति की मदद की जाए, धन देकर, वस्त्र देकर उसे भेजा जाए, तो उसे तीर्थ यात्रा पर भेजने वाले व्यक्ति को अश्वमेघ यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है। और उस मनुष्य के जो भी ब्रह्म हत्यात पाप होते हैं सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और इसी प्रकार से जो मनुष्य में सेतु तीर्थ में जाऊंगा ऐसा कहकर दूसरों से धन ले लेता है और धन लेकर लोभवश नहीं जाता, उसको ब्रह्मघाती कहते हैं। अर्थात तीर्थ यात्रा के नाम पर, तीर्थ यात्रा जाने के नाम पर दूसरों से पैसे लेकर और सेतु तीर्थ में ना जाकर उस पैसे का उपयोग अपने लिए करना, ऐसा करने वाले को ब्रह्मघाती कहते हैं। जो मनुष्य संपन्न होकर भी दरिद्र की भांति सेतु तीर्थ में जाने के लिए लोग बस धन की याचना करता है, उसे विद्वानों ने चोर कहा है। जिस किसी उपाय से हो सके मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक सेतु तीर्थ की यात्रा करे, और जो वहां तक जाने में असमर्थ हो वह ब्राह्मण को दक्षिणा देकर उससे वहां की यात्रा करवाए, तो ऐसे मनुष्य को भी अनंता गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है और समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। जय श्री राम। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे, तो मिलते हैं इसके आगे की कथा लेकर। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।